हेलो बच्चों, क्या है हाल चाल। आई होप अच्छे होंगे। अध्याय एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको नए टॉपिक के साथ आए हैं, नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन। ये देखा जाए नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन होता क्या है प्यारे बच्चों। तो जो नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन है, नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन। नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन क्या होता है? नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन में प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले पॉइंट बनता है एल्केन। एल्केन एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्क एल्क धन ANE, एल्क धन ANE। अब देखिए, एल्केन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। ANE का मतलब होता है एकल बंध। एकल बंध का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए, इसके बाद अगली पॉइंट बनती है, इसमें एल्क धन और ANE एल्केन कार्बन की संख्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसके बाद बनता है अगली पॉइंट चैन। चैन श्रृंखला, जिसे हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखलाएं दो तरह की होती है, एक ओपन अर्थात खुली हुई श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला होती है। तो इसमें श्रृंखलाएं दो तरह की होती हैं। पहला जिसे बोलते हैं ओपन चैन, दूसरा बनता है जो क्लोज चैन। क्लोज चैन इसको बोलते हैं हिंदी में खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला बोला जाता है, इससे बोला जाता है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखलाएं, इन दो श्रृंखलाओं से कार्बनिक कंपाउंड्स अर्थात इस एल्केन का नॉमेनक्लेचर शुरू होता है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है इसका, नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, अब देखिए यहां से सबसे पहले एल्केन में जो पॉइंट बनेगा, ओपन चैन। ओपन चैन का मतलब होता है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला में जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स, जो भी नॉमेनक्लेचर कार्बनिक कंपाउंड्स का क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट बनता है, मुख्य पॉइंट ओपन चैन में, कि एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र देखा जाए पहले। एल्केन का सामान्य सूत्र, इसमें सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन के सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इससे कार्बनिक कंपाउंड से, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन होता है। अगर मैं n बराबर 1 रख रहा हूं यहाँ पे तो ये जाएगा C1H2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2। जो पहला कार्बनिक कंपाउंड्स बनेगा CH4 बनेगा। जो CH4 पहला कार्बनिक कंपाउंड्स बना तो इससे अगर तोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बनिक कंपाउंड्स का IPSC नाम लिखा जाए तो एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है मेथ और ये सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है तो हो जाएगा मेथेन। इसके बाद अगला पॉइंट प्यारे बच्चों बनता है इसका, इससे नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट इसका बनता है एल्केन ऑफ, अब यहां से अब नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन। इसमें पहला रूल्स बनता है नॉमिक लेक्चर ऑफ एल्केन में रूल नियम 1। इसमें क्या नियम बनता है? पहला एक, यदि कार्बनिक यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला दिया गया है तो उस कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करते समय लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। यदि कार्बनिक श्रृंखला में यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला दिया गया है तो उस कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करते समय लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। जैसे फॉर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कार्बनिक श्रृंखला दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक और ले लीजिए, चाहे रहने दीजिए कोई बात। और एक कार्बनिक श्रृंखला दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें भी
कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। एक तो ले सकते हैं ये, दूसरा ये लिया जा सकता है। एक कार्बनिक श्रृंखला, पहला कार्बनिक श्रृंखला है, दूसरा कार्बनिक श्रृंखला है, इसमें भी एक साइड चेन और इसमें भी एक साइड चेन। तो सबसे पहले हम इसको नहीं लेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो कौन सी चेन लेंगे? फर्स्ट वाली चेन लेंगे, सेकेंड वाली चेन नहीं लेंगे। दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए देखिए। दूसरा एग्जाम्पल बनता है, तो पहला हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट ये बनता है प्यारे बच्चों कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में साइड चेन उपस्थित हो, तो उस कार्बनिक श्रृंखला का नामकरण करते समय साइड चेन की तरफ से काउंटिंग किया जाएगा, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका रूल नंबर तीसरा नियम है, तीसरा क्या कहता है? यदि जैसे सपोज दैट, पहला एग्जांपल देख लीजिए, पहले एग्जांपल, जैसे में एक कार्बनिक श्रृंखला है 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 ऐसे दिया गया। एक दो तीन चार, और एक मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया ऐसे। तो अगर एक कार्बनिक श्रृंखला में साइड चेन उपस्थित है तो देखा जाए इधर इसको बोलते हैं बायां और इसको बोलेंगे दायां।
तो बाएं और दाएं दोनों तरफ से देखा जाए किधर से कार्बन किस साइड से कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया जाएगा आईपीएससी नाम लिखते समय। तो सबसे पहले जिधर से साइड चयन क्या हो, पास में हो, नजदीक में, उधर से काउंटिंग किया जाएगा। तो इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे इधर से साइड चयन उपस्थित है। साइड चयन का मतलब होता है कि कार्बनिक श्रृंखला में कार्बनों की काउंटिंग करते समय, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय जो कार्बन की संख्या बच जाती है उसे साइड चेन या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं बाएं साइड से 1 2 3 4, तो 4 तो एक कार्बन की संख्या बच रही है लेकिन तीसरे नंबर पे बच रही है। अगर दाएं तरफ से मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे, तो मैं जिधर से पास रहेगा तो उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4, अर्थात दूसरे नंबर पे जो बचा कार्बन की संख्या इसे कहेंगे साइड चेन, इसे बोलेंगे साइड चेन। साइड चेन या हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समूह। ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है दूसरा वाला क्वेश्चन। तो इसका दूसरा वाला तीसरा वाला रूल बनता है, दूसरा नहीं तीसरा रूल बनेगा। तीसरा रूल क्या बनता है, यदि कार्बनिक श्रृंखला में, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में अगर आईपीएससी नामकरण अर्थात उसका नामकरण करते समय, काउंटिंग करते समय, जैसे मान लीजिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर दो साइड चेन उपस्थित हो जाए, अगर दो साइड चेन उपस्थित हो जाए तो नंबरिंग किधर से किया जाएगा। तो तीसरा रूल बनता है आपका, तीसरा रूल बनता है तीसरा, यदि कार्बनिक श्रृंखला में दो साइड चेन उपस्थित हो, उपस्थित हो तो नामकरण करते समय, तो नामकरण करते समय नामकरण करते समय अल्फाबेट का अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यदि कार्बनिक श्रृंखला में दो साइड चेन उपस्थित हो तो नामकरण करते समय अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कार्बनिक श्रृंखला में लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा। इधर वाले को बायां बोलेंगे, इधर दायां।
अर्थात बाएं तरफ से देखा जाए, नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे एक कार्बन की संख्या बच जा रही है, 5 6 7। अर्थात सबसे पहले तो हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा इसमें। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा तो मैं जब चयन कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, सीधा 6 कार्बन की संख्या मिल रही है। जब सीधा 6 कार्बन की संख्या मिल रही है तो एक साइड चेन इधर मिल रहा है तीसरे नंबर पे, और एक साइड चेन चौथे नंबर पे मिल रहा है। अगर मैं दाएं साइड से इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या साइड चेन मिल रहा है और चौथे नंबर पे साइड चेन। लेकिन जो इधर से दाएं साइड से मैं कर रहा हूं, दाएं साइड से जो मैं चेन काउंटिंग कर रहा हूं, इधर मिल रहा है एथिल मिल रहा है, बट मैं जो बाएं साइड से काउंटिंग कर रहा हूं तो तीसरे नंबर पर मिल रहा है मेथिल। बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, बाएं साइड से कर रहा हूं काउंटिंग तो तीसरे नंबर पे मेथिल मिल रहा है, दाएं साइड से काउंटिंग कर रहा हूं तो तीसरे नंबर पे एथिल मिल रहा है। तो इसमें नहीं समझ में आता है कि किधर से काउंटिंग किया जाए, तो अल्फाबेट का यूज किया जाता है। यदि कार्बनिक श्रृंखला में 2 साइड चेन उपस्थित हो तो नामकरण करते समय अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इधर से करूंगा, दाएं साइड से कर रहा हूं तो एथिल मिल रहा है, बाएं साइड से कर रहा हूं मेथिल मिल रहा है, तो अल्फाबेट देखा जाएगा। अल्फाबेट में जो पहले अक्षर आता है, जो पहला अक्षर इसका अगर जो पहले आएगा उधर ही उस साइड से काउंटिंग किया जाएगा। तो एथिल ई पहले आता है कि यम आता है, ई आता है कि पहले यम आता है अल्फाबेट में, अल्फाबेट में ई आता है पहले कि यम आता है, ई आता है। जब ई आता है तो काउंटिंग किधर से किया जाएगा, दाएं साइड से, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि क्या 3 एथिल, इसका आईपीएससी नाम अब लिख सकते हैं, इसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आईपीएससी नाम, तो सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखते समय एक फार्मूला मैंने बताया था, साइड चेन, साइड चेन होता है, एक क्लोज चेन नहीं है तो साइक्लो नहीं लगेगा। यहां कार्बन की संख्या प्लस बॉन्ड ऑफ Fg। तो इसको थोड़ा सा चलिए देखिए आगे, अगला पॉइंट बनता है, पहले इसको थोड़ा सा चलिए, इसका आईपीएससी नाम यहां लिख रहे हैं। इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं इसमें फार्मूला बताया था, इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, साइड चेन प्लस क्लोज चेन नहीं है तो यहां नहीं, नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या प्लस बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड कौन सा, एक एकल बंध, और Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप। ये इसका फॉर्मेट है, इसका फार्मूला है, इसी पर रख दीजिए। साइड चेन में क्या है, एथिल है, ये पहले आता है तो यहाँ रखेंगे 2 एथिल, 3 एथिल है ना, सॉरी, यहां से हो जाएगा 3 एथिल, तीसरे नंबर पे 3 एथिल, और उसके बाद चौथे नंबर पे कामा 4 मेथिल, ये साइड चेन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 6 कार्बन का हेक्स, कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड हेक्सेन हो जाएगा। तो ये इसका आईपीएससी नाम हो गया, ये इसका आईपीएससी नाम है। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।
चलिए आगे चल। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका, चौथा रूल बनता है, कुछ पहले कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन किया जाए एल्केन का, एल्केन का क्वेश्चन किया जाए, एल्केन का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किया जाए तो पहला यहां से बनता है क्वेश्चन, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन का क्या होता है रूट वर्ड? मेथ। सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड, यहाँ पे मैं बताया सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? YNE का। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का मतलब होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, अर्थात कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ 4 होती है, 4 वैलेंसियां। तो इस वाले पहले वाले कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट, एक वैलेंसी कंप्लीट, 3 वैलेंसी खाली है, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 1 2 3। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का IPSC नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन का नाम क्या होता है? एथ, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ANE, एथेन हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अगला तीसरा वाला जो क्वेश्चन बनता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं तीसरा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 3 खाली है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, इधर से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 3 हो गया, 1 4, यहाँ से 2 खाली, 1 2, इसकी यहाँ से 3 खाली, 1 2 3। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा? CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा। तो इसका IPSC नाम लिखेंगे, कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका काउंटिंग करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं, बाएं साइड से या दाएं साइड से, किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा, मैं इधर से कर रहा हूँ, बाएं साइड से 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? कार्बनों की संख्या प्रोप होता है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड है, तो प्रोपेन ANE लग जाएगा, ये इसका हो गया। अगला पॉइंट बनता है, अगला इसका, अगला चौथा,
चौथी पॉइंट क्या बनता है इसका, चौथी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इसके बीच देखा जाए, इसकी वैलेंसी को आप कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों। एक खाली एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कंप्लीट, तो इसे लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, और इसे क्या, CH3। अब ऐसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट में इसका IPSC नाम देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन हो जाएगा। ये सब कुछ साधारण नाम थे। और अगला पॉइंट इसका बनता है, चलिए अगला पॉइंट इसका पांचवा क्वेश्चन बनता है आपका प्यारे बच्चों। देखिए पांचवा पॉइंट में क्या बनता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और यहां से क्या हो गया, कार्बन यहां से ऐसे, पहले एक लेकर चला जाए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे दिया है। इस पे एक साइड चेन है। अब देखा जाए इसमें तो एक साइड चेन है, तो इधर बायां, इसे बायां बोलेंगे, इसे दायां बोलेंगे। किधर से काउंटिंग किया जाएगा, बाएं से कि दाएं से? तो जिधर से मैंने बताया हूं कि जिधर से साइड चेन क्या होता है, पास में रहता है, उस साइड से काउंटिंग किया जाएगा। बाएं साइड से काउंटिंग किया जाएगा तो 1 2 3 4, ये दूसरे नंबर पे है। इधर से दाएं साइड से काउंटिंग किया जाएगा तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो जिधर से साइड चेन किधर से नजदीक है, बाएं साइड से, तो 1 2 3 4 इधर से किए। तो इसका IPSC नाम सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन। प्रतिस्थापी समूह का यूज किया जाता है। तो प्रतिस्थापी समूह में ये क्या है, इसी का नाम मेथिल है, मेथिल। तो इसका क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या 4 कार्बन का ब्यूट होता है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन हो जाएगा इसका IPSC नाम। अगला नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दो साइड चेन उपस्थित है। अब देखिए दो साइड चेन उपस्थित है, पहले तो इसका इस कार्बनिक श्रृंखला का आप इसको कंप्लीट करिए, इसकी बैलेंसी को पहले कंप्लीट करिए। इस कार्बनिक श्रृंखला के बैलेंसी को कंप्लीट करने के बाद इसका IPSC नाम लिखा जाएगा। तो इस कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, 3 बैलेंसी खाली, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन की बैलेंसी देखो 1 2 3, ये बॉन्ड 3 बैलेंसी को कार्बन की कंप्लीट कराए, एक बैलेंसी खाली, यहाँ CH आ जाएगा। इस कार्बन की एक बैलेंसी एक बॉन्ड द्वारा कंप्लीट, 3 खाली, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। जितनी उसकी बैलेंसी खाली रहेगी उतना हाइड्रोजन आ जाएगा। अगला पॉइंट बनता है कार्बन, इस कार्बन की 3 बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, एक बैलेंसी खाली है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी 3 बैलेंसी खाली है, 3 हाइड्रोजन आएगा। इसकी 2 बैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से CH3 3 बैलेंसी का। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये इसकी संरचना बन गया कार्बनिक यौगिक का। इसका IPSC नाम लिखेंगे तो इसका IPSC नाम सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा। तो लंबी कार्बन श्रृंखला इधर बोलते हैं बायां, इसको बोलेंगे दायां, लेफ्ट और राइट, इसको बोलेंगे दायां, इससे राइट बोलेंगे, इससे लेफ्ट बोलेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड में देखा तो 1 2 3 4 5 लंबी कार्बन श्रृंखला की चेन मिली सीधी, लेकिन एक साइड चेन मिला है दूसरे नंबर पे। अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो 1 2 3 4 5 लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन मिला है, लेकिन तीसरे नंबर पे एक साइड चेन मिल रहा है।
तो सबसे पहले ये देखते हैं लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए जिधर से साइड चेन, जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पाया जाएगा उधर से काउंटिंग करना शुरू किया जाएगा। तो लेफ्ट साइड से मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो दूसरे नंबर पे कार्बन की संख्या 1 बच जाती है और जो साइड चेन जिसे कहते हैं, और तीसरे नंबर बचती है 3, 4, 5। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही मिल रहा है और दूसरे नंबर पे ही साइड चेन मिल जा रहा है, बट राइट साइड से चलने के बाद 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे मिल रहा था, इसलिए लेफ्ट साइड से चला गया है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइड चेन लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह। ये प्रतिस्थापी समूह दो दिए हैं, दोनों ग्रुप एक ही, दोनों प्रतिस्थापी समूह एक ही ग्रुप के हैं, दोनों मेथिल है तो लिखेंगे 2,3। 2 है तो डाई मेथिल, इस CH3 का नाम होता है मेथिल। 2,3 डाई मेथिल। कार्बनों की संख्या देखा जाए तो 5 है तो 5 कार्बन का नाम होता है पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE। इसका आईपीएससी नाम कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, नोट करिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन बनता है आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए इसका आईपीएससी नाम लिखा जाए, इस कार्बनिक श्रृंखला का आईपीएससी नाम लिखा जाए तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी को आप कंप्लीट कर लेंगे। किधर से नंबरिंग किया जाए? किधर से? लेफ्ट से किया जाए कि राइट से किया जाए, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसे लेफ्ट बोलेंगे, इसे राइट बोलेंगे। तो इसका सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन सीधा कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। इधर मैं भी चल रहा हूं तभी 6 कार्बन मिल रहा है, लेकिन 2 साइड चेन उपस्थित 2 कार्बन की संख्या बच जा रही है, तो हम सीधा करेंगे। सीधे किए, सीधे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए चलिए देखिए, अब सीधे एक तो इस साइड से देखा जाए, इधर बोलेंगे लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड। तो इधर से मैं कर रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन मिल रहा है। ऊपर भी चलेंगे तो 6 ही कार्बन मिलेगा। एक कार्बन की संख्या इधर बच रही है, इधर बच रही है। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, पकड़े, तो इधर जो बच रहा है ये एथिल बच रहा है, इसका नाम क्या होता है? एथिल। लेकिन नीचे जो बच रहा है ये बच रहा है मेथिल बच रहा है।